हेलो एंड वार्म वेलकम टू ट्यूशन ऑफ फाउंडेशन। तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फॉर्मल लेटर राइटिंग। तुमको फॉर्मल लेटर कैसे राइट करना है। तो यार आज के इस वीडियो में तुमको एवरीथिंग मैं तुमको बताने वाला हूँ फॉर द फॉर्मल राइटिंग। तुमको एक लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है अगर वो फॉर्मल लेटर है। तो यार चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है, अगर तुमको फॉर्मल लेटर लिखना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले एड्रेस किसका डालना होता है, तो यार सबसे पहले तुमको ये जो एड्रेस है वो डालना होता है सेंडर का। क्या करना होता है तुमको, सेंडर का एड्रेस डालना होता है। तो यार सपोज करो कि मैं लेटर को किसी को भेज रहा हूँ, तो जैसे मैंने लिखा है 127/91 गोविंद नगर कानपुर 208017। तो यार ये तुमको क्या है लिखना है, मतलब जो भी सेंडर है जो भी लेटर को भेज रहा है वो अपना एड्रेस सबसे पहले क्या है लिख देगा। अब लिखने के बाद वो क्या करेगा, लिखने के बाद वो क्या है डेट डालेगा। लेकिन देखो डेट डालते समय ध्यान ये देना है कि जो तुमको ये जो एरो दिखाई दे रहा है, एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या है करना, तुमको यहाँ पर तुमको गैप देना है। क्या देना है, यहाँ पर तुमको एक लाइन का गैप देना है। देखो अभी ये तो तुमको देखो ब्लैंक बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो कॉपी होगा, उसमें क्या लाइनिंग होगा, तो उसमें तुमको कैसे लिखना है, उसमें तुमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना होगा, एक गैप देना होगा। अब गैप देने के बाद देखो तुमको क्या करना है, डेट डाल देना है। अब डेट देखो किस तरीके डालो, 27 फरवरी 2023। तो इस तरीके से तुमको अपना क्या है डेट मेंशन करना होगा। अब डेट मेंशन करने के बाद फिर से एक लाइन का तुमको क्या करना होगा, गैप देना होगा। फिर से तुम क्या करोगे, एक लाइन का गैप दे दोगे। अब गैप देने के बाद, तो गैप देने के बाद तुम यहाँ पे डालोगे रिसीवर का एड्रेस। किसका एड्रेस डालोगे, रिसीवर का एड्रेस। तो यहाँ पर तुम डाल दोगे रिसीवर का एड्रेस। जैसे मैंने रिसीवर का एड्रेस डाला है, द एडिटर 154/27 सिविल लाइन्स कानपुर 208022। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया है, रिसीवर का एड्रेस क्या है डाल दिया है। अब देखो इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुमको फिर से एक लाइन का यहाँ पे क्या है गैप देना होता है। क्या करना होता है तुमको, यहाँ पे एक लाइन का फिर से क्या है गैप देना होता है। अब गैप देने का तुमको डालना होता है सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हमने लिखा है रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड। तो तुमने देखा है कि जो भीड़ वाले स्थान होते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग क्या है एकदम हुर्राटेदार गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे लोगों के कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो तुमको एडिटर को तुम लिख रहे हो कि भैया रैश ड्राइविंग को थोड़ा क्या है बंद किया जाए, इसके बारे में कुछ आर्टिकल वगैरह छापो। तो तुम ये चीज़ लिख रहे हो। फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, एक लाइन का फिर से गैप देना है और तुमको लिखना है रिस्पेक्टेड सर। तो ये चीज़ तुमको क्या है पैटर्न फॉलो करना है। अभी इसके बाद कुछ चीज़ें आपको और फॉलो करनी है, वो भी आपको भी क्या समझना है। तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पर तुमको फिर से क्विक भी बता देता हूँ। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम करोगे 127/91 गोविंद नगर कानपुर 208017। ये सेंटर का एड्रेस हो। सेंटर का एड्रेस डालने के बाद एक लाइन का गैप दोगे, डेट डाल दोगे। डेट डालने के बाद फिर से एक लाइन का गैप दोगे। फिर तुम क्या है रिसीवर का एड्रेस डाल दोगे जिसको तुम भेज रहे हो। जैसे द एडिटर 154/27 सिविल लाइन्स कानपुर 208022। फिर इसका तुम क्या करो सब्जेक्ट डाल दोगे। सब्जेक्ट में तुम्हारा डाल दिया रैश ड्राइविंग ऑन द क्राउडेड रोड। फिर उसके बाद तुम फिर से एक लाइन का गैप दोगे। फिर तुम लिखोगे रिस्पेक्टेड सर। तो तुम ये ध्यान रखना जो तुम्हारी ये जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं, एरो तुम्हारे गैप को इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो तुमको क्या करना वो मैं भी तुमको आगे बताता हूँ। जब तुम इतना लिख लोगे, इतना लिखने के बाद मैं तुम्हारा यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ रिस्पेक्टेड सर से। जैसे तुमने लिख लिया रिस्पेक्टेड सर। अब देखो रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद तुमको फिर से एक लाइन का गैप देना है। क्या करना है तुमको फिर से एक लाइन का यहाँ पे क्या है गैप देना है। अब गैप देने के बाद तुमको क्या लिखना है, दिस इज इन्फॉर्म। अब इसके आगे यार जो भी तुम लिखना चाहते हो अपने लेटर में, जो भी तुम लिखना चाहते हो अपने लेटर में, जो भी तुम बॉडी रिप्रेजेंट करना चाहते हो, यहाँ पे जो तुम्हारा मन हो वो तुम यहाँ पे क्या है मेंशन कर दोगे। अब जब तुम अपना
बात कंप्लीट कर लो, जो तुम लिखना चाहते हो जब वो चीज़ तुम क्या कंप्लीट कर लो। इतना करने के बाद तुम यहाँ पे अपना क्या करोगे, एक लाइन का गैप छोड़ोगे और गैप छोड़ने के बाद तुम लिखोगे थैंक यू। थैंक यू लिख दो या फिर थैंक यू लिख दो, दोनों तुम्हारे चल जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, एक लाइन का फिर से गैप छोड़ोगे यहाँ पर। अब गैप छोड़ने के बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे तुम योर सिंसियरली लिख सकते हो, योर ओविडेंटली लिख सकते हो, योर वार्ड्स लिख सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन तुम ये चीज़ क्या है लिखोगे। तो जैसे मैंने तुम्हारा लिख दिया योर सिंसियरली। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे। जैसे तुम्हारा नाम है सपोज करो XYZ, तो तुम यहाँ पे अपना क्या है नाम लिख दोगे। तो यार देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जनरली तुम्हारा जो नाम होता है वो अलाउ नहीं किया जाता है। तो तुम कोशिश ये करो कि यार तुम कभी भी योर सिंसियरली में अपना नाम मेंशन बिल्कुल मत करो, वहाँ पर XYZ क्या है लिख दिया करो। तो ये तुम्हारा पूरा फॉर्मेट हो गया फॉर द फॉर्मल लेटर। एक बार मैं तुमको फिर से बताता हूँ, बहुत अच्छे से फिर से समझना। क्या करना है, सेंडर का एड्रेस डालना है, एक लाइन का गैप देना है, डेट डालना है, फिर से एक लाइन का गैप देना है, फिर तुमको रिसीवर का एड्रेस डालना है, फिर एक लाइन का गैप देना है, सब्जेक्ट डालना है, फिर तुमको एक लाइन का गैप देना है, तुमको रिस्पेक्टेड सर लिखना है। उसके बाद तुमको फिर से एक लाइन का गैप देना है, फिर तुमको दिस इज इन्फॉर्म यू। इसके बाद आगे जो भी तुम लिखना चाहते हो वो तुम लिख दोगे। उसके बाद तुमको क्या करना है, फिर से एक लाइन का गैप देना है, तुमको थैंक यू लिखना है। उसका फिर से एक लाइन का गैप देना है, तुमको लिखना है योर सिंसियरली। जो भी तुम्हारा नाम है वो लिख दोगे XYZ। नाम को कभी भी तुम क्या है XYZ ही लिखना, कभी भी तुम अपना नाम इंडिकेट ना करना, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती है कि तुम अपना एक्चुअल नाम क्या है रिप्रेजेंट करो। तो ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अब देखो कुछ तुमको हाइलाइट्स बता रहा हूँ जो तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना ही और रखना है। अगर ये हाईलाइट तुमने अपने दिमाग में नहीं रखी तो तुम्हारे मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ हाईलाइट जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमको अपने माइंड में रखना है, जरूर समझ लो। देखो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है तुम्हारी, जब तुम लिख रहे हो, जब भी तुम ये अपना फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे क्या है वर्ड क्या है आपस में एक ही लाइन पे होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये समझ लो, ये तिरछे नहीं जाने चाहिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे होने चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो लिखा गया है वो भी स्ट्रेट लाइन में ऐसे होना चाहिए। और यार कोशिश तुमको यही करनी है, कोशिश तुमको यही करनी है कि ये पूरा का पूरा मैटर तुम्हारा क्या सिंगल पेज में आ जाए, सिंगल पेज में तुम्हारा पूरा मैटर आ जाए। अगर देखो तुम इसको डबल पेज में करोगे तो थोड़ा क्या और लगता है। तो तुम क्या करो, कोशिश करो कि यार तुम्हारा ये पूरा जो लेटर है वो सिंगल पेज में आ जाए और एग्जाम में तुम्हारे लेटर को देख के इम्प्रेस हो जाए, तुमको जो फुल मार्क्स हैं वो फुल मार्क्स क्या प्रोवाइड कर दे। अगर मैं तुमसे बात करूँ कि तुमको मार्क्स किस पॉइंट पे मिलेंगे किसी भी लेटर में, तो देखो मार्क्स, अगर मैं तुमसे बात करूँ मार्क्स की बात, तुमको अगर लेटर में मार्क्स चाहिए तो यार तुमको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ वो है फॉर्मेट। सबसे पहली चीज़ क्या है, फॉर्मेट सही होना चाहिए, जो लिखने का तरीका है वो सही हो। जैसे तुम फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो तुम्हारा फॉर्मेट है, तुमको क्या करना है, तुमको सेंडर का एड्रेस डालना है, तुमको स्पेस दे, तुमको क्या लगेगा गैप देना है, डेट डालना है, स्पेस देना है, तुमको फिर क्या डालना है, रिसीवर का एड्रेस डालना है, फिर उसका तुमको फिर एक लाइन का गैप देना, तुमको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद फिर गैप देना, फिर तुमको रिस्पेक्टेड सर डालना है। तो तुम्हारा फॉर्मेट बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और तुम्हारे जो स्पेशल एनोटेशन है, जो तुम्हारे स्पेशल एनोटेशन है वो सही होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा जो ये जो एनोटेशन है रिस्पेक्टेड सर, ये तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा जो थैंक यू है ये होना चाहिए। तुम्हारा जो योर सिंसियरली है ये होना चाहिए। तो ये एनोटेशन होना क्या बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और थर्ड थिंग ये है तुम्हारी कि तुम्हारा जो रिप्रेजेंट है, जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो वो बेस्ट टू बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करो। इसमें कहीं भी कटिंग वगैरह अवॉइड करो, पूरी तरीके से कटिंग करना ही नहीं है। अगर तुम एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस में लिखोगे डेफिनेटली फुल मार्क्स अचीव करोगे इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग। और कोई भी तुम्हारा डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो यार नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे देखने तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लगता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।